बिहार में पंचायत परिसीमन में बड़ा पेच क्या है आखिर। 5515 डेटा का मिलान नहीं, हजारों गांवों की मैपिंग बाकी। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच परिसीमन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो गांव की राजनीति से लेकर पंचायत की सीमा तक सीधे असर डाल सकती है। किस गांव की पंचायत बदलेगी, कौन सा गांव किस पंचायत में जाएगा, किस पंचायत की सीमा बढ़ेगी और किसकी घटेगी। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। इन तमाम सवालों के बीच पंचायत परिसीमन पूरा होने के बाद ही साफ होगा, लेकिन परिसीमन का काम अभी पूरी तरह से आसान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक पत्र से पता चला है कि पंचायत परिसीमन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डेटा में हजारों रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिलावार आंकड़ों में 47,865 इमेज उपलब्ध नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। बिहार में पंचायतों का परिसीमन करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। यानी करीब 15 साल पहले हुई जनगणना के जिस गांव में जितनी आबादी दर्ज थी, गांव की जो स्थिति दर्ज थी और जिस क्षेत्र का जो रिकॉर्ड बनाया गया था, उसी जानकारी के आधार पर पंचायतों की सीमाओं का व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए गांवों की मैपिंग और उसकी आबादी से जुड़े डाटा की जरूरत है। इसी काम के इस्तेमाल में होने वाले सीईबी लेआउट मैप और ईबी वाइज पॉपुलेशन डाटा राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जब आयोग ने इस डाटा का मिलान शुरू किया तो समस्या सामने आई। लगभग 1,35,445 आयोग को डेटा मिले हैं। इनमें 1,29,930 डाटा की मैपिंग हो गई है, लेकिन 5,515 डाटा ऐसा है जिसका उपलब्ध रिकॉर्ड नहीं है, मिलान नहीं हो पाया है। यानी आसान भाषा में कहे तो हजारों रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनको अभी सही जगह और सही डाटा से जोड़ने की जरूरत है। इसी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने जनगणना कार्य निदेशालय को इन आंकड़ों को ठीक करने को दिया है। आयोग ने खास तौर पर शॉर्ट कोड और एमडीडीएस कोड मैपिंग के साथ संशोधित डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। अब यहाँ दूसरा बड़ा सवाल सामने आता है। कुछ ऐसे राजस्व गांव हैं जिनकी स्थिति 2011 की जनगणना के समय अलग थी। कुछ गांव उस समय शहरी क्षेत्र में दर्ज थे, लेकिन आज वही गांव ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर किसी गांव का पुराना रिकॉर्ड शहरी क्षेत्र का है लेकिन आज वह ग्रामीण इलाके में आता है, तो पंचायत परिसीमन करते समय उस गांव को किस रिकॉर्ड के आधार पर जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि ऐसे गांवों की सही नक्शा और सही जनसंख्या डेटा उपलब्ध होना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐसे छूटे हुए राजस्व गांवों के लिए भी ईबी लेआउट मैप और ईबी वाइज पॉपुलेशन डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए। जिलावार विवरण में 1,29,930 इमेज उपलब्ध बताई गई है, लेकिन 47,865 इमेज उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा इमेज उपलब्ध नहीं होने का समस्तीपुर से मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ 4,617 इमेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पटना में 4,186, मुजफ्फरपुर में 3,490, पूर्णिया में 2,950, बांका में 2,000 से अधिक इमेज उपलब्ध नहीं है। भागलपुर में 2,238, दरभंगा में 1,892, पूर्वी चंपारण में 1,891, समस्तीपुर में 1,729 इमेज उपलब्ध नहीं है। यानी समस्या केवल एक दो जिला नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के पंचायत परिसीमन से जुड़े रिकॉर्ड और मैपिंग को लेकर काम अभी बाकी है। अब सवाल है कि आखिर इन आंकड़ों का पंचायत चुनाव से क्या संबंध है। तो इससे भी आसान भाषा में समझिए।
पंचायत परिसीमन का मतलब है पंचायतों के सीमाओं का तय करना। कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा, कौन सा इलाका किस पंचायत का हिस्सा होगा, किस पंचायत की सीमा कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी, इस सब का निर्धारण परिसीमन के दौरान होना है। और जब पंचायत की सीमा ही तय होनी है तो गांव की सही स्थिति और उसकी आबादी का सही रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर गांव का रिकॉर्ड गलत जगह जुड़ गया और किसी गांव का मैपिंग ही उपलब्ध नहीं हुई तो आगे की प्रक्रिया में दिक्कत पैदा हो सकती है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग अब इन डेटा की कमियों को दूर कराने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ एक और बात साफ कर देना जरूरी है, इस पत्र से यह नहीं कहा जा सकता कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 टल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस पत्र में चुनाव टालने की घोषणा नहीं है। पत्र का मुख्य विषय है परिसीमन के लिए जरूरी डेटा और मैपिंग का सही करना। लेकिन अब यह भी सच है कि पंचायत चुनाव की तैयारी में परिसीमन एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए परिसीमन का काम जितना तेजी से और सही तरीके से पूरा होगा, चुनाव की आगे की तैयारियां उतनी ही साफ होती जाएगी। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि जनगणना कार्य निदेशालय इन 5115 डाटा का मिलान कैसे करता है। जिन गांवों के नक्शे या इमेज उपलब्ध नहीं है उनका रिकॉर्ड कब तक पूरा होता है, और जिन गांवों की 2011 की जनसंख्या में शहरी क्षेत्र के रूप में पहचान थी लेकिन आज वे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनकी स्थिति किस तरह से स्पष्ट की जाती है। क्योंकि गांव के लिए यह सिर्फ कागज और नक्शे का मामला नहीं है। पंचायत की सीमा बदलने का मतलब है गांव की स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव। अगर कोई गांव एक पंचायत से किसी दूसरी पंचायत में चला जाता है तो वहां के लोगों के लिए पंचायत कार्यालय, प्रतिनिधित्व, वार्ड और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर गांव-गांव में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। और अब निर्वाचन आयोग के इस पत्र ने यह साफ कर दिया है कि परिसीमन की राह में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीमा तय करना नहीं बल्कि पुराने डेटा को सही से मिलान करना और गांवों की सही मैपिंग करना भी है। तो इस पूरी खबर का सार आखिर क्या है? 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में पंचायत परिसीमन की तैयारी चल रही है। 1,35,445 डेटा आयोग को मिले हैं। 1,29,930 डेटा की मैपिंग हो सकी है, लेकिन 5,515 डेटा का मिलान नहीं हो पाया है। इसके अलावा 47,865 इमेज भी उपलब्ध नहीं है। कई राजस्व गांवों की वर्तमान स्थिति 2011 के आंकड़ों में अंतर है। अब इन कमियों को दूर करने के बाद भी परिसीमन की तस्वीर और साफ होगी। यानी फिलहाल बिहार में गांवों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सिर्फ पंचायत चुनाव कब होगा, बल्कि सवाल यह भी है कि अगले पंचायत चुनाव में आपका गांव किस पंचायत का हिस्सा होगा, कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा, किस पंचायत की सीमा बदलेगी और परिसीमन पूरा होने के बाद पंचायत का नक्शा कैसे तैयार होगा। इन सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। बिहार पंचायत परिसीमन और पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर पर आपकी हमारी नज़र बनी रहेगी। आज इतना ही, बस। धन्यवाद, नमस्कार।